नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता संतोषी की एक ऐसी पावन कथा जो श्रद्धा, धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति की महिमा को दर्शाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता संतोषी का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। ये कथा भी एक ऐसी ही सरल और सहनशील स्त्री की है, जिसकी अटूट श्रद्धा ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र कमाते थे और एक सबसे छोटा पुत्र कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले पुत्रों को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी, लेकिन 7वें पुत्र को वो हमेशा बचा खुचा भोजन ही देती थी। वह भोला भाला पुत्र अपनी माँ के व्यवहार को प्रेम समझता था और कभी उसके मन में कोई संदेह नहीं आया। उसे लगता था कि उसकी माँ उससे सबसे अधिक स्नेह करती है। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आपकी माँ आपको उतना प्रेम नहीं करती जितना आप समझते हैं। वह आपको दूसरों का बचा हुआ भोजन देती हैं। पत्नी की बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन पत्नी ने आग्रह किया कि यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं देख लीजिए। अगले दिन वह चुपचाप एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने 6 बेटों के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और बड़े स्नेह से उन्हें खिलाया। जब वे सब भोजन करके उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में बचा हुआ भोजन इकट्ठा किया और उसी को एक थाली में सजाकर सबसे छोटे बेटे के लिए रख दिया। ये देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। जिस माँ को वह अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, उसी के मन में उसके लिए ऐसा भेदभाव था। जब वो घर लौटा तो माँ ने पहले की तरह कहा, बेटा आओ, भोजन कर लो। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सच्चाई उतर चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा कि अब मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। मैं आज ही परदेश जाने का निश्चय कर चुका हूँ। माँ ने बिना किसी रोक टोक के कहा कि यदि जाना है तो आज ही चले जाओ। माँ के इन शब्दों ने उसके मन को और अधिक पीड़ा दी। वो बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी गोबर से उपले बना रही थी। पत्नी ने उसे देखा तो उसके चेहरे का दुख समझ गई। उसने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात बताई और कहा कि अब मैं परदेश जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूं। तुम धैर्य रखना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने पति का मनोबल टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं ईश्वर पर विश्वास रखकर आपका इंतजार करूंगी। भगवान आपकी रक्षा करेंगे और एक दिन अवश्य आपको सकुशल वापस लाएंगे। फिर उसने कहा कि जाते समय मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए ताकि उसे देखकर मैं आपके लौटने की आशा बनाए रख सकूं। पति ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी और कहा कि मेरे पास इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसे संभाल कर रखना। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने अपने दोनों हाथों की ओर देखा जो गोबर से सने हुए थे। वह बोली कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने अपने गोबर लगे हाथ अपनी पति की पीठ पर लगा दिए और बोली कि यही मेरी निशानी है। पति ने उस निशानी को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और भारी मन से वहां से चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसने एक व्यापारी की दुकान देखी और जाकर विनम्रता से कहा कि यदि आपको किसी काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो तो मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। व्यापारी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर ईमानदारी और सरलता साफ झलक रही थी। व्यापारी को सचमुच एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा वेतन तुम्हारे कार्य को देखकर तय किया जाएगा। युवक ने बिना किसी शिकायत के काम स्वीकार कर लिया। वो सुबह से लेकर देर रात तक पूरी लगन और निष्ठा से काम करता। उसकी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से व्यापारी बहुत प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालना शुरू कर दिया। व्यापार में लाभ बढ़ने लगा और व्यापारी का विश्वास उस पर इतना बढ़ गया कि उसने उसे अपने मुनाफे में भागीदार बना लिया। समय बीतता गया। वर्षों की मेहनत और ईश्वर की कृपा से वही साधारण युवक नगर का सम्मानित और धनी व्यापारी बन गया। उधर उसके घर पर उसकी पत्नी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सास और जेठानियां उसे दिन रात ताने देती। उससे घर के सारे कठिन काम करवाए जाते। उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजा जाता। भोजन के नाम पर कभी सूखी रोटी मिलती तो कभी भूसे से बनी रोटी।
पानी भी टूटे हुए नारियल के खोल में दिया जाता। अनेक कष्ट सहने के बाद भी वो किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसके हृदय में केवल अपने पति की याद और भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन वो लकड़ियां लेने जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वहां कई स्त्रियां बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा कर रही थीं और कथा सुन रही थीं। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो उनके पास गई और विनम्रता से पूछने लगी कि बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे भी इसके बारे में बताइए। तब वहां बैठी एक वृद्ध स्त्री ने प्रेमपूर्वक उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी कि बेटी, यह माता संतोषी का पावन व्रत है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस व्रत को करता है, माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घर की दरिद्रता दूर होती है, कलह समाप्त होती है, दुख और चिंता मिटते हैं, परिवार में सुख और शांति आती है, संतान का सुख मिलता है और यदि पति दूर देश में हो तो उसके दर्शन भी होते हैं। ये सुनते ही उस दुखी स्त्री के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने बड़ी श्रद्धा से व्रत की पूरी विधि पूछी और माता के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। फिर वह लकड़ियां लेकर बाजार पहुंची। उस दिन उसने अपनी सारी लकड़ियां बेच दी और जो थोड़े से पैसे मिले उनसे गुड़ और चना खरीद लिया। उसके मन में विश्वास था कि शायद अब उसके दुखों का अंत होने वाला है। श्रद्धा और आशा से भरा हुआ उसका मन माता के मंदिर की ओर बढ़ चला। माता के मंदिर पहुंचकर वह स्त्री अत्यंत विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, मैं न तो किसी विधि विधान को भली भांति जानती हूँ और न ही पूजा पाठ का अधिक ज्ञान रखती हूँ। मैं तो केवल दुखों से घिरी हुई एक असहाय स्त्री हूँ। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन संवर सकता है। हे संतोष देने वाली माता, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने गुड़ और चने का भोग अर्पित किया और पूरे विश्वास के साथ माता का व्रत आरंभ कर दिया। उस दिन से वह प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगी। चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, चाहे शरीर थक जाता, चाहे पेट में अन्न का एक दाना भी न हो, फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वो हर शुक्रवार माता के मंदिर जाती, कथा सुनती, गुड़ और चने का भोग लगाती और अपने पति की कुशलता तथा शीघ्र वापसी की प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता संतोषी का हृदय करुणा से भर उठा। एक शुक्रवार को जब वह व्रत करके घर लौटी, उसी दिन उसके नाम एक पत्र आया। वर्षों बाद पति का समाचार पाकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस पत्र को अपने माथे से लगाया और माता का बार बार धन्यवाद करने लगी। अगले ही शुक्रवार उसके पति द्वारा भेजा गया धन भी उसे प्राप्त हुआ। ये देखकर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि माता ने उसकी पुकार सुन ली है। लेकिन उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा अभी भी अधूरी थी। धन पाकर भी उसका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने पति के दर्शन चाहिए थे। वो फिर माता के मंदिर पहुंची और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली कि हे माँ, मैंने आपसे धन संपत्ति नहीं मांगी थी। मुझे तो अपने स्वामी का सानिध्य चाहिए। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। यदि आपकी कृपा हो जाए तो उन्हें शीघ्र मेरे पास भेज दीजिए। भक्त की सच्ची पुकार सुनकर माता संतोषी प्रसन्न हुई। उन्होंने अदृश्य रूप से उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, धैर्य रखो, बहुत जल्द तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट आएगा। माता की इन आशीर्वचनों से उसका मन आनंद से भर गया। वो घर लौटी और पहले की तरह अपने कार्यों में लग गई, लेकिन अब उसके हृदय में आशा का दीपक और भी उज्जवल हो चुका था। उसी समय दूर प्रदेश में उसका पति अपने व्यापार में व्यस्त था। एक रात माता संतोषी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। उनका तेज इतना दिव्य था कि युवक विस्मित रह गया। माता ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा कि बेटा, क्या तुम अपनी पत्नी को भूल गए हो? वह तुम्हारी प्रतीक्षा में दिन रात आंसू बहा रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। युवक ने विनम्रता से कहा कि हे माँ, मैं अवश्य जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी व्यापार के अनेक हिसाब बाकी हैं। बहुत से लोगों से लेन देन शेष है। इतने कार्य अधूरे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तब माता ने मुस्कुराकर कहा कि कल प्रातः उठकर मेरा स्मरण करना, घी का दीपक जलाना और अपने कार्यस्थल पर बैठ जाना। बाकी सब मैं स्वयं संभाल लूंगी। सुबह होते ही उसने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से माता का नाम लिया, दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया।
आश्चर्य की बात यह थी कि जो काम महीनों से अधूरे पड़े थे वे उसी दिन पूरे होने लगे। जिन लोगों से धन लेना था वे स्वयं आकर धन चुका गए। जिन हिसाबों को सुलझाने में कठिनाई आ रही थी वे भी सहज ही सुलझ गए। कुछ ही समय में उसके सामने धन का बड़ा ढेर लग गया और सारा व्यापार व्यवस्थित हो गया। युवक समझ गया कि यह सब माता संतोषी की कृपा का ही परिणाम है। उसने तुरंत घर लौटने की तैयारी की और आवश्यक सामान लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि उसका पति लौट रहा है। वो तो प्रतिदिन की भांति जंगल जाती, लकड़ियां लाती और माता की पूजा करती रहती थी। एक दिन जब वह जंगल में थी तभी उसे दूर से उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि यह धूल कैसी है। तब माता ने उसके अंतर्मन में प्रेरणा दी और कहा कि बेटी, तुम्हारा पति लौट रहा है। अब तुम लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लो, एक नदी के किनारे रख दो, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चलो। जब तुम्हारा पति तुम्हें इस रूप में देखेगा तो उसके मन में तुम्हारे प्रति करुणा और प्रेम और भी बढ़ जाएगा। वह स्त्री माता की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही करने लगी। फिर सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर घर की ओर चल दी। उधर उसका पति नगर के निकट पहुंच चुका था। रास्ते में उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, लेकिन वर्षों के अंतराल और बदले हुए रूप के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। फिर भी उसके मन में उस स्त्री के प्रति एक अजीब सा अपनापन जाग उठा। वह सोचने लगा कि यह साधारण सी स्त्री इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है। इसी विचार में डूबा हुआ वह घर की ओर बढ़ गया। इधर वह स्त्री भी घर पहुंची और आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर पहले की भांति ऊंचे स्वर में बोली कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और फूटे नारियल में पानी दे दो। आज यह मेहमान कौन आया है? उसके शब्द सुनते ही घर के सभी लोग चौंक गए, क्योंकि आज घर में सचमुच एक विशेष मेहमान आया था और वो कोई और नहीं, उसका अपना पति था, जो पूरे 12 वर्षों बाद अपने घर लौटा था। तभी उसकी सास जल्दी से बाहर आई और मीठे स्वर में बोली कि बेटी, आज तो तेरा भाग्य जाग गया। देख, तेरा पति लौट आया है। अंदर आ, अच्छे भोजन कर और नए वस्त्र पहन। इतने में वह युवक भी बाहर आया। उसकी दृष्टि अपनी पत्नी के हाथ में पहनी हुई उसी अंगूठी पर पड़ी जो उसने वर्षों पहले जाते समय दी थी। अंगूठी देखते ही वह सब समझ गया और उसका हृदय भावनाओं से भर उठा। उसने अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपनी पत्नी की ओर। अब उसके सामने वर्षों की सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में अपनी माँ से कुछ प्रश्न पूछने के लिए कदम आगे बढ़ाए। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा कि माँ, मुझे सच सच बताइए, ये कौन है? माँ ने बात छिपाने का प्रयास करते हुए कहा कि बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, कोई काम नहीं करती। आज तुम्हें देखकर दिखावा कर रही है। माँ की बातें सुनकर युवक के मन में पीड़ा हुई, क्योंकि वह अपनी पत्नी की दशा स्वयं अपनी आंखों से देख चुका था। उसके फटे पुराने वस्त्र, श्रम से थका हुआ शरीर और चेहरे पर झलकते वर्षों के कष्ट किसी भी सच्चाई को छिपने नहीं दे रहे थे। उसने गंभीर स्वर में कहा कि माँ, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने आपकी बात भी देख ली और अपनी पत्नी की दशा भी। अब कृपया दूसरे घर की चाबियां मुझे दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहूंगा। माँ कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने चाबियों का गुच्छा लाकर उसके हाथ में रख दिया। युवक अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे घर में रहने चला गया। माता संतोषी की कृपा से धीरे धीरे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। जिस घर में कभी अभाव था, वहां अब खुशियां बसने लगीं। व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उनका सम्मान पूरे नगर में होने लगा। लेकिन उस स्त्री ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह जानती थी कि यह सब माता संतोषी की कृपा का फल है। इसलिए वह प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत करती और माता का धन्यवाद करती रहती। कुछ समय बाद एक शुक्रवार आया। उस दिन उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, माता संतोषी की कृपा से हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो गए हैं। अब मैं उनके व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने प्रसन्न होकर कहा कि यह तो बहुत शुभ बात है, तुम पूरे उत्साह और श्रद्धा से उद्यापन करो। स्त्री ने तैयारी आरंभ कर दी। उसने घर को साफ किया, पूजा की सामग्री जुटाई और उद्यापन के लिए भोजन बनाने लगी। परंतु जहाँ भक्ति होती है, वहाँ कभी कभी परीक्षा भी आती है। उसकी जेठानियों को ये सब अच्छा नहीं लगा। उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
उन्होंने सोचा कि यदि इसका उद्यापन सफल हो गया तो इसका मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि जब भोजन करने बैठो तो खटाई अवश्य मांगना। यदि खटाई नहीं मिले तो पैसे मांग लेना और उनसे खटाई खरीद कर खा लेना। ऐसा करने से इसका उद्यापन पूर्ण नहीं हो पाएगा। उधर भोली भाली स्त्री को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने बड़े प्रेम से सभी बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। जब वे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा कि हमें खटाई चाहिए। स्त्री ने विनम्रता से कहा कि बेटा, आज खटाई नहीं दी जा सकती। यह माता संतोषी का प्रसाद है और इस व्रत में खटाई का निषेध होता है। तब लड़के बोले कि यदि खटाई नहीं दे सकती तो हमें कुछ पैसे दे दो। सरल हृदय स्त्री उनके मन की चालाकी समझ नहीं सकी। उसने सोचा कि बच्चे हैं, शायद किसी और चीज की इच्छा होगी। उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। लड़के तुरंत बाजार गए और उन पैसों से खटाई खरीदकर खाने लगे। जैसे ही यह हुआ, माता संतोषी अप्रसन्न हो गईं, क्योंकि व्रत की मर्यादा भंग हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा के सैनिक आए और उसके पति को अपने साथ ले गए। ये समाचार सुनते ही वह स्त्री घबरा गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती बिलखती सीधे माता के मंदिर पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, यह क्या हो गया? मैंने तो आपका व्रत किया, आपकी पूजा की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब माता ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी, मुझे तुम्हारे दुख का आभास है, लेकिन तुम्हारे उद्यापन में भूल हुई है। व्रत की मर्यादा भंग हो गई है। तुमने अनजाने में ही सही उन बच्चों को पैसे दिए और उन्हीं पैसों से खटाई खरीदी गई, इसलिए यह बाधा आई है। ये सुनकर स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हे माँ, मुझसे ये भूल अज्ञानवश हुई है। मेरा ऐसा कोई अभिमान या बुरा भाव नहीं था। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दोबारा पूरी श्रद्धा और सावधानी से उद्यापन करूंगी। माता का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कहा कि जाओ बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें मार्ग में ही मिलता हुआ दिखाई देगा। स्त्री माता को प्रणाम करके लौटने लगी। उसके मन में अब भी विश्वास था कि माता उसे निराश नहीं करेगी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि उसका पति सचमुच उसकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूछा कि आपको सैनिक क्यों ले गए थे? पति मुस्कुराकर बोला कि कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा ने कुछ आवश्यक कार्य के लिए बुलाया था और अब मुझे सम्मान के साथ वापस भेज दिया गया है। ये सुनकर स्त्री ने राहत की सांस ली और मन ही मन माता संतोषी को धन्यवाद दिया। अगले शुक्रवार को उसने फिर से उद्यापन करने का निश्चय किया। इस बार वह किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने देना चाहती थी। उसने पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ सारी तैयारियां की, लेकिन उसकी जेठानियां फिर भी अपनी चाल चलने से बाज नहीं आईं। उन्होंने एक बार फिर बच्चों को बहकाने का प्रयास किया। उधर वह स्त्री मन ही मन माता का स्मरण करते हुए उद्यापन की तैयारी पूरी कर रही थी और उसे विश्वास था कि इस बार माता की कृपा अवश्य पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। जब उद्यापन का दिन आया तो उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से सभी व्यवस्थाएं की। इस बार वह पहले से अधिक सावधान थी। उसे माता के वचन याद थे और वो कोई भी ऐसी भूल नहीं करना चाहती थी जिससे व्रत की मर्यादा भंग हो। जेठानियों ने फिर अपने पुत्रों को समझाया कि भोजन के समय खटाई मांगना, लेकिन इस बार वह स्त्री उनके मन की बात समझ चुकी थी। जब लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि खटाई मिलेगी या नहीं। वो मुस्कुराकर बोली कि बेटा, आज माता संतोषी का पावन उद्यापन है, इसलिए यहाँ खटाई का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम्हें ये स्वीकार हो तो प्रेम से भोजन करो, अन्यथा कोई बात नहीं। लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस बार उनकी बात नहीं बनी। तब उस स्त्री ने सोचा कि कहीं फिर कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए उसने ब्राह्मणों के बालकों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया, उन्हें प्रेम से भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा किया। माता संतोषी उसकी सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। अब उसके जीवन की कठिन परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। माता की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद उसके आंगन में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था। पुत्र को देखकर पति पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। जिस स्त्री ने जीवन में इतने कष्ट सहे थे, आज वही मातृत्व के सुख से धन्य हो रही थी। वह बार बार माता संतोषी को धन्यवाद देती और कहती कि हे माँ, ये सब आपकी कृपा का ही फल है।
पुत्र के जन्म के बाद उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वो प्रतिदिन अपने पुत्र को गोद में लेकर माता के मंदिर जाया करती थी। वहां पहुंचकर माता के चरणों में सिर झुकाती, उनका धन्यवाद करती और अपने पुत्र को भी उनके चरणों का आशीर्वाद दिलाती। उसकी यह नित्य की भक्ति देखकर माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन माता ने सोचा कि यह मेरी भक्त रोज इतनी श्रद्धा से मेरे दर्शन करने आती है, आज मैं स्वयं इसके घर जाकर देखूं कि इसका परिवार कैसा है और मेरे प्रति इन लोगों के मन में कितना सम्मान है। यह विचार करके माता ने एक विचित्र रूप धारण किया। उनके मुख पर गुड़ और चने का लेप था, होंठ सूंड की तरह दिखाई दे रहे थे और उन पर मक्खियां भिन भिन आ रही थीं। उनका रूप साधारण दृष्टि से देखने पर किसी अपरिचित और भयावह स्त्री जैसा प्रतीत हो रहा था। माता उसी रूप में उसकी ससुराल पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, घर के लोगों ने उन्हें देखा और घबरा गए। सास चिल्लाकर बोली कि देखो, कोई अजीब सी स्त्री आ रही है, इसे यहाँ से भगा दो, कहीं ये कोई अनिष्ट न कर दे। ये सुनते ही घर के लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने दरवाजे बंद कर दिए तो किसी ने खिड़कियां बंद कर लीं। उसी समय वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर ऊपर की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजर जैसे ही उस विचित्र रूप वाली स्त्री पर पड़ी, उसका हृदय भक्ति से भर उठा। वह तुरंत पहचान गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आराध्य माता संतोषी हैं। वो खुशी से चिल्ला उठी कि देखो, मेरी माता आई हैं। आज मेरी माता मेरे घर पधारी हैं। ये कहकर वो दौड़ती हुई नीचे आई। उसकी आंखों से प्रेम और श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। वो इतनी भाव विभोर हो गई कि गोद में लिया हुआ अपना बालक भी नीचे रखकर माता के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। सास और अन्य लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। वे सोचने लगे कि यह कैसी बात कर रही है। तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि जिन्हें आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं, वे कोई और नहीं, स्वयं माता संतोषी हैं, जिनकी कृपा से आज हमारे घर में सुख और समृद्धि आई है। इतना कहकर उसने तुरंत घर के दरवाजे खोल दिए और माता को आदरपूर्वक भीतर ले आई। अब घर के सभी लोगों को अपनी भूल का एहसास होने लगा। वे माता के चरणों में गिर पड़े और विनम्र स्वर में कहने लगे कि हे माता, हम अज्ञान के कारण आपको पहचान नहीं सके। हमसे अनेक भूलें हुई हैं। हमने आपकी भक्त को कष्ट दिए, आपके व्रत की मर्यादा नहीं समझी और आपके स्वरूप को भी नहीं पहचान पाए। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माता संतोषी करुणामयी थीं। उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से संतोष रखता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता और श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य आती है। इसके बाद माता ने अपनी भक्त और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से घर में सदैव सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहा। जिस प्रकार माता संतोषी ने अपनी उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, माता उसके जीवन में भी संतोष, सुख, शांति और वैभव प्रदान करती हैं। माता संतोषी को संतोष और मंगल की देवी माना जाता है। उनके व्रत से परिवार में प्रेम बढ़ता है, दुख दूर होते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त नियमपूर्वक श्रद्धा के साथ माता का व्रत करता है, माता उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जल उठता है। इसलिए सच्चे मन से माता का स्मरण करते हुए सदैव संतोष और सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ संतोष होता है, वहीं माता संतोषी का निवास होता है।